This is Nawaz Sharif Colony, where 120 families reside. Christians here were living in houses that were demolished several times by authorities. They have never been provided the basic needs of life. The adults are all low-paid working people who strive to provide for their families. Being low-paid people, they are unable to rent a house. नौकरी नहीं है और बाइक या मोटरसाइकिल चलाते हैं। वो जो 800-900 कमाया तो आके वो 2 किलो आटा और कुछ ऐसे थोड़ा सा सामान लेके तो बस गुजारा करते हैं। 100 रुपया पेट्रोल के लिए सुबह बचता है जो डाल के तो फिर मजदूरी 500-600 कमा के ले जाते हैं। ना नौकरी है। As of now, the residents of this colony are living in sheet-made tents that cannot protect them from rain, cold, heat, and wind. Wastage rainwater passes through the tents of the residents, which brings vicious diseases and illness such as E. coli. The children are obviously the most affected group of the residents. The kids are suffering from many health issues and mainly are deprived of the right to education. Children are left to care for themselves while parents go to work to provide food for their families. 27 स्कूल जाती है। कौन सी क्लास में? इसी में जाती है। रोज जाती है। होमवर्क कौन करवाता है? कोई भी नहीं करवाता। पढ़ते बड़े औखे हैं। We met some of the kids and parents, and only few of the kids are attending school. The government school, which is the closest school, is still too far for kids to walk to, and parents cannot take their kids to school as they don't have transportation and they must go to work. स्कूल जाती हो? कौन से स्कूल जाती हो? पीटीवी जाती हो? आप स्कूल नहीं जाती? आप स्कूल जाना? Kids that are able to somehow attend school still cannot study in a proper environment. This is because there is no electricity for light to study, no water, and no gas for heat when cold. मैं पढ़ना चाहती हूँ, हमारे घर लाइट नहीं आए। पहले मैं फर्स्ट पोजीशन लेती थी, अब मैं सेकंड थर्ड आती हूँ। मेरा नाम है सागर और मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ और यहाँ बिजली नहीं है और हम रात को हमारी मोबाइलों की लाइट डाल के काम लेते हैं स्कूल का और सुबह को हम स्कूल चले जाते हैं। रात को हमारे पास टाइम नहीं होता और फिर हम रात को हम मोबाइल लेके पापा का या किसी का भी फिर काम लिखते हैं और उसके बाद हम काम लिख के सो जाते हैं। हमारे पास लाइट नहीं है और गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और हम स्कूल से आते हैं, ट्यूशन भी नहीं जाते। हमारे पास फीस भी नहीं होती ट्यूशन की और स्कूल की भी हम बहुत मुश्किल से रहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम स्कूल भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। A social worker named Sabra that is engaged in the development of this colony was available for comment. मैं ये मियाँ नवाज शरीफ कॉलोनी में मेरी जो खिदमात है वो मैं सर अंजाम दे रही हूँ। यहाँ पर सीढ़ी बार तंग कर रहा था, सीढ़ी की तरफ से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है। तो अब ये है कि यहाँ लाइट नहीं है, लाइट की वजह से बच्चे स्कूल का काम नहीं कर पाते, स्कूल में के बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा स्कूल भी नहीं है लोगों के पास। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास स्कूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले नहीं मिलते, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं तो वहाँ दाखिले नहीं दिए जाते क्योंकि कह देते हैं कि तादाद ज़्यादा हो गई है।
यही कहकर मेरे लोगों को जो है वो साइड पे कर दिया जाता है। अगर बच्चे जाएं भी तो माँ बाप जो हैं वो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। वो बच्चों को ना छोड़ सकते हैं, ना लेके आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो हमारा कौम का मुल्क का सरमाया है जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंशियात फरोश यहाँ पर मकीम है, जिनका लिए मैं बारह बार दरख्वास्तें दे चुकी हूँ कि इन लोगों को जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि ये इस तरह के जो जराइम है उसको परवान न चढ़ा सकें। तो मेरी अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान से और वर्ल्ड से, यूएनओ से ये अपील है कि इसे हमारी तरफ अपनी पूरा निगाह करें और हमारी तरफ देखें, हमारे मसाइल को देखें। हमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए। हम लोग बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानियों का हल निकालें। I spent a whole day with the residents of Nawaz Sharif colony. While surveying the colony, I met with some parents and their children. They shared their grievances and revealed the inhumane conditions that they live in. Just imagine, in this advanced age, where developed countries are enjoying the novelties of technology, their kids are living in privileged environments of science and technology. The children of Nawaz Sharif colony still think that an emergency light is a proper form and main form of household electricity. In this extreme weather environment, when the world is debating about climate change, these marginalized kids are facing hot and cold winds as they have no roof for shelter. And Pakistan is known to be a region of heavy rains and flooding, where these kids are living in open environment in the capital of Pakistan. When it is difficult to survive, as it is in this extreme environment, how can there be hope for these kids to progress in their lives? When I spoke to the kids of Nawaz Sharif colony, the children of this colony were urging for their basic right of education. And this is not possible without the other basic needs of life. The children of this colony are very valuable and can further the development of Pakistan if only they were provided opportunities equal to the other children in Pakistan.